पहलगाम के बाद पाकिस्तान का चौतरफा विरोध हो रहा है और यह विरोध शुरू हो गया है। ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों को सलाह दी है, पाकिस्तानी बॉर्डर पर न जाने की सलाह ब्रिटेन सरकार ने दी है और पाकिस्तानी बॉर्डर के 10 किलोमीटर आसपास न जाने की सलाह दी गई है। तो देखिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी सामने आने लगे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जा रहा है। यह भी आप देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, पाकिस्तानी सेना की चौकियों से गोलीबारी की गई और भारतीय सेना ने इसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दूसरी बार लगातार दूसरे दिन सीज फायर को तोड़ा है। यह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की बौखलाहट आप समझिए। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु जल समझौता है, इसको जब रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और देखिए, एलओसी पर कहां-कहां फायरिंग हुई है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। कल और आज कहां-कहां फायरिंग। कल हुई चंबा उरी सेक्टर के पास, आज हुई है बारामूला और नौगाम सेक्टर के पास फायरिंग हुई है और भारत ने इसका जवाब दिया है। सीमा पार से गोलीबारी का भारत ने जवाब दिया। भारतीय जवानों ने काउंटर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा है। भारत की इस हैवी फायरिंग की वजह से पाकिस्तान की कई पोस्ट इस फायरिंग में तबाह हुई हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार एलओसी पर इस तरह की हरकतें चल रही हैं। बंसल सर, एक चीज तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान को गंदगी करने और गंदगी फैलाने से गुरेज नहीं है, उसकी सरकार मानती है और पाकिस्तानी शायद नाज करते हैं इस बात पे कि पूरी दुनिया की गंदगी के वो जिम्मेदार हैं। वो चाहे यूएस के लिए ठेका लेते हो, चाहे किसी और देश के लिए ठेका लेते हो, ये बात तो बहुत साफ है। इसमें कहीं कोई शक है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल साफ है। और उसके बदले में वो डॉलर लेते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। ये 30 साल से नहीं, वो पिछले 45 साल से कर रहे हैं। 1980 में वो कहते हैं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, उस समय से ही हम कर रहे हैं। और उसमें अमेरिका को दोषी बता रहे हैं कि जी आपके लिए हमने ये काम किया, आप भी उनको डाइन और वाइन कराते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। कोई भी अभी अमेरिका के लिए ये कह रहे हैं, अमेरिका ने इनसे क्या कहा था कि आप ये करिए, टेररिस्ट पालिए। अमेरिका तो खुद बोलता था, जब यहाँ हिलैरी क्लिंटन आई थी इनके यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं, ये आपको ही, ये मत समझिए कि पड़ोसी को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। और वो इनको टीटीपी अब कर रहा है। और जो है, जितना अब जो अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन, वो इनके यहाँ पकड़ा गया। तो टेररिस्ट की फैक्ट्री है, सब चारों तरफ टेररिस्ट फैलाए हुए हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया हुआ है, सारी दुनिया जानती है। इसीलिए ये FATF की ग्रे लिस्ट में आए हैं। तो अब ये इस बात की सफाई दें कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, तो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरा संसार जानता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मुनीर है, वो मुनीर जो है एक टेररिस्ट है और वो ओसामा बिन लादेन की तरह से है। संगठन है TRF, उसका अंग्रेजी में नाम रख लेंगे तो इससे पाकिस्तान बच नहीं पाएगा।